बहुत समय पहले एक विशाल राज्य पर एक रानी का शासन था। इस रानी की सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी, लेकिन उसकी एक और बात मशहूर थी, उसका हठ। वह अपने निर्णयों में किसी की नहीं सुनती थी। यह रानी स्वयं को सबसे समझदार मानती थी और अपने अहंकार में दरबार के ज्ञानी विद्वानों और मंत्रियों की सलाह भी ठुकरा देती थी। एक दिन राजा के निधन के बाद राज्य के कर्तव्यों का भार पूरी तरह रानी के कंधों पर आ गया। उसने घोषणा की, मैं अपने राज में सब कुछ अकेले संभाल सकती हूं। किसी की भी सलाह की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे उसकी हट और कठोर फैसलों के कारण प्रजा परेशान होने लगी। करों का बोझ बढ़ा और जनता में असंतोष फैल गया। मंत्रियों ने बार बार समझाया, रानी मां, राज्य की भलाई के लिए आपको हमें सुनना होगा। पर रानी का घमंड और जिद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य के एक शक्तिशाली राजा ने इस बात का फायदा उठाने का निर्णय किया। उसने रानी को संदेश भेजा, तुम्हारे एकाकी निर्णयों की गूंज हमारे दरबार तक आ रही है। यदि तुम वाकई अजेय हो तो मेरा युद्ध निमंत्रण स्वीकार करो। रानी ने युद्ध की चुनौती को अपने हठ में तुरंत स्वीकार कर लिया और कहा, मैं अकेले ही इस युद्ध को जीत लूंगी। युद्ध का दिन आ गया। बिना किसी अच्छे सेनापति और विद्वानों की सलाह लिए रानी ने अपनी सेना को लड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन योजना के अभाव में उसकी सेना कमजोर पड़ गई। चारों ओर से घेराबंदी हुई और रानी को पराजय का सामना करना पड़ा। हार के बाद जब रानी को दरबारियों ने घेरा तो एक वृद्ध मंत्री ने कहा, रानी मां, राज्य अकेले नहीं संभलता। जब व्यक्ति दूसरों की राय को नकार देता है तो वही अहंकार विनाश का कारण बनता है। उस दिन रानी को एहसास हुआ कि उसकी हार का सबसे बड़ा कारण उसका हठ और घमंड था। उसने विनम्रतापूर्वक प्रजा और मंत्रियों से माफी मांगी और घोषणा की, एक राजा या रानी तभी सफल होता है जब वह अपने ज्ञानी और सच्चे सहयोगियों की सलाह माने। उस दिन के बाद रानी ने अपने हठ को त्याग दिया और प्रजा के विश्वास के साथ राज्य का संचालन किया। सीख, हठ और अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। सबसे बड़ा राजा भी बिना सलाह के कभी सफल नहीं हो सकता।